साउथ चाइना सी में कुछ बड़ा होने जा रहा है। 上级命令我艇辅助在海域执行战斗任务。 ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि जब बीच समंदर में चीन और फिलीपींस के जहाज टकराए तो दोनों तरफ से तल्ख बयानबाजी हुई। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने तो यहां तक कह दिया कि फिलीपींस की दक्षिण चीन सागर में कब्जे की साजिश नहीं चलेगी और चीन मुंहतोड़ जवाब देगा। समंदर में जहाजों की टक्कर का यह टकराव कहां तक जाएगा? ब्रह्मोस के पहले बेस से चिढ़ा चीन। सवाल यह भी है कि क्या चीन इसलिए टेंशन में है क्योंकि फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहला बेस बना दिया है। यहां से फिलीपींस जब चाहे तब चीन के युद्धपोतों, ड्रोन्स, विमानों आदि को निशाना बना सकता है। चीन की बेचैनी की बड़ी वजह यह भी है कि फिलीपींस को ये मिसाइलें भारत से मिली हैं। युद्धाभ्यास से किसे डरा रहा है चीन? ड्रैगन खुद तो साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास करता रहता है, लेकिन अगर कोई और देश संयुक्त अभ्यास करते हैं तो फिर घबरा भी बहुत जल्दी जाता है। साउथ चाइना सी में चीन एक बार फिर दादागिरी करने लगा है। इस बार चीन और फिलीपींस आमने सामने आए हैं। फिलीपींस के साथ चीन की इस तनातनी के जड़ कहीं न कहीं भारत से भी जुड़े हैं। भारत और फिलीपींस की करीबी और बढ़ते रक्षा सौदे से चीन बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट को भी वो साउथ चाइना सी में दिखा रहा है। दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखाने की चीन की कोशिशें रुकी नहीं हैं। साउथ चाइना सी के विवादित स्प्रेटली द्वीप समूह के पास एक चीनी जहाज और फिलीपींस के एक आपूर्ति जहाज के बीच टक्कर से बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। चीन के तटरक्षक बल ने दावा किया कि यह जहाज जलमग्न चट्टान सेकंड थॉमस शोल के जल क्षेत्र में घुस आया, जिसके बाद यह घटना हुई। आपको बता दें कि स्प्रेटली द्वीप समूह पर कई देश अपने क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करते हैं। चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। चीनी तटरक्षक दल का दावा है कि फिलीपींस का यह जहाज चीन के जरिए बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए गैर पेशेवर तरीके से चीनी जहाज के पास खतरनाक तरीके से पहुंच गया, जिसकी वजह से यह टक्कर हुई। बयान में कहा गया कि दुर्घटना के लिए पूरी तरह से फिलीपींस जिम्मेदार है। मामले को लेकर फिलीपींस का कहना है कि सेकंड थॉमस शोल उसके समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल यानी लगभग 370 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है और उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में पड़ता है। यह पहला मौका नहीं है जब चीन और फिलीपींस के बीच इस तरह का तनाव बढ़ा हो। इससे पहले भी चीनी तटरक्षकों की ओर से फिलीपींस के जहाजों को निशाना बनाया गया है। बीते साल भी चीनी तटरक्षकों ने अपने जहाज से जानबूझकर फिलीपींस के जहाज में टक्कर मार दी थी और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। साउथ चाइना सी में स्प्रेटली आइलैंड को लेकर और चाइना के रवैये को लेकर काफ़ी से माहौल गर्मा गया है। वास्तव में साफ तौर पर नज़र आता है कि जो स्प्रेटली आइलैंड है ये फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर है, जिसको किसी प्रकार से एक्सेप्ट करने के लिए चीन राज़ी नहीं है। कुछ समय से आपसी मुठभेड़ हो रही है, वाटर कैनन्स फायर किए जा रहे हैं एक दूसरे के बाद ऊपर। दरअसल फिलीपींस से चीन के चिढ़ने की एक और वजह भी है।
और वो कारण यह है कि फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर की ओर दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहला बेस बना दिया है। यहां से फिलीपींस जब चाहे तब चीन के युद्धपोतों, ड्रोन्स, विमानों को निशाना बना सकता है। ये बेस फिलीपींस के पश्चिमी लुजोन में है। सैटेलाइट तस्वीरों में इस बेस के डेवलपमेंट का नजारा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। फिलीपींस ने साल 2022 में भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों की डील की थी। उसने इन मिसाइलों की 3 बैटरी खरीदी थी ताकि फिलीपींस मरीन कॉर्प्स कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट अपने देश की चीन से सुरक्षा कर सके। चीन की हरकतों से परेशान फिलीपींस ने भारत से मदद ली। भारत से साल 2022 में 3,131 करोड़ रुपए की डील हुई थी। 2 साल बाद भारत ने फिलीपींस को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल सौंप दी। फिलीपींस आकार में भारत से 996% छोटा है। आबादी मात्र 11 करोड़ 46 लाख है। फिलीपींस भारत से हासिल की गई मिसाइलों को ऐसी जगहों पर तैनात कर रहा है जहां से चीन के हमलों को करारा जवाब दिया जा सके। ब्रह्मोस के मिलने के बाद फिलीपींस की सैन्य ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। ब्रह्मोस दुनिया की गिनी चुनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है जो कहीं भी दाग सकते हैं। जहाँ तक फिलीपींस का ताल्लुक है, हिंदुस्तान से उसने जो ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइल है उसको भी तैनात कर दिया है। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर उसकी कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स हो गई हैं, ट्रीटीज हो गई हैं फिलीपींस के अमेरिका के साथ में और जापान के साथ में। ऐसे में हो सकता है कि ये फिलीपींस, जापान और अमेरिका एक किस्म से चाइना को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर चाइना इसमें घिरता है तो वास्तव में ये चाइना की अपनी गलती होगी। फिलीपींस को एंटी शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलें चाहिए। फिलहाल उसे लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलें दी गई हैं। ब्रह्मोस के 6 से ज्यादा वर्जन है। 1200 से 3000 किलो वजन तक की ये मिसाइलें 20 से 28 फीट लंबी होती हैं। ये मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। ये मिसाइल 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। पिछले ही महीने चीन ने ताइवान को डराने के लिए एक बड़ा युद्धाभ्यास किया था। चीन ने ताइवान पर दबाव बनाने और ताइवान को घेरने के लिए सैन्य अभ्यास किया। इस दौरान चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पहली बार ताइवान और उसके नियंत्रण वाले द्वीपों पर हमले का अभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में चीन की नौसेना और वायुसेना ने भी हिस्सा लिया था। साफ है कि चीन भी अब दबाव महसूस कर रहा है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, फिलीपींस मिलकर चीन को घेर रहे हैं और यही ड्रैगन के टेंशन की वजह भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।